हर एक लम्हा सिखलाता है, क्या बीता वो दिखलाता है। जीवन का दस्तूर यही है, लहर कहीं तो धार कहीं है। अपना नहीं पर अपनाना है, जीवन का ताना बाना यही तो जीवन धारा, यही तो है जीवन धारा, यही तो जीवन धारा, यही तो है जीवन धारा। ये रिपोर्ट देखो सुबोध, जो कल ही उस गांव से आई है। एंड आई एम सॉरी, रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है। अरे मैंने कहा था तुम्हें मत करो ये पागलपन। सर मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप उन चारों को वहां मत भेजिए। वो चारों क्रिमिनल्स हैं और उन चारों को क्रिमिनल्स वाली सजा ही मिलनी चाहिए। दयाल, अभी उन्हें वहां गए सिर्फ 20 दिन हुए, ओनली 20 डेज। इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पर पहुंचना ठीक नहीं है। मगर गांव वाले तो पहुंच गए कंक्लूजन पर। कहते हैं ले जाओ इन लुच्चों को यहां से। तुम्हारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया सुबोध। खन्ना जी, एक्सपेरिमेंट पास और फेल होने की वारंटी कार्ड के साथ नहीं आता। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फेल होने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आपकी पूरी रेपुटेशन स्टेक पर है सर। आपने उन 4 क्रिमिनल्स को सलाखों के पीछे भेजने के बजाय गांव भेजा। इट्स अ बिग रिस्क सर। दयाल, पहली बात तो वो क्रिमिनल्स नहीं है, कम से कम पेशेवर तो बिल्कुल नहीं है। चलो माना कि वो क्रिमिनल नहीं संत हैं, बट टेल मी वन थिंग, तुम्हें क्या हक बनता है कि अपने एक्सपेरिमेंट की कॉस्ट पर गांव के इतने लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दो? डोंट वरी मिस्टर खन्ना, माय हस्बैंड इज अ विनर नॉट लूजर। और उन्होंने लाइफ में जो भी किया है विनर साबित हुए हैं। देखा आपने मेरी वाइफ का कॉन्फिडेंस। और एक आप लोग हैं, मेरे कलीग्स, जो बेकार में डर रहे हैं। अभी उन्हें सिर्फ 20 दिन हुए हैं, अभी उन्हें 2 साल और रहना है। मुझे यकीन है कि उन चारों पर किया हुआ मेरा ये एक्सपेरिमेंट कभी फेल नहीं। शेखर गुप्ता, शिव कुमार रस्तोगी, फैजल सैयद और गुरमीत सिंह ढिल्लो, आप सब पर आरोप है कि सरकार ने जो परिवार आप लोगों को सुपुर्द किए थे, आप लोग उनकी देखभाल ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? अजी काइया है, बदतमीज है ये परिवार। इन्होंने हमारे मत्थे मर दिया है। इन्होंने तमीज नाम की तो कोई चीज ही नहीं है जी। सरदार जी, आप गांव के सरपंच से बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको खुद तमीज सीखनी चाहिए। बात किस तरह से की जाती है, समझे आप? सरपंच जी, ऐसा है हम भी अपनी अपनी सजा से तंग आ चुके हैं। इससे अच्छा होता हमें सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता। और सरपंच जी, ऐसा नहीं है कि आप ही लोग हमें झेल रहे हैं, हम भी परेशान हैं। जनाब, आप तो सरपंच है ना, कोई ऐसा जुगाड़ कीजिए कि हम लोग यहां से निकल लें। अब पंचायत उन चारों परिवारों से जानना चाहती है कि क्या ख्याल है आप लोगों का इन लोगों के बारे में। चौहान, सबसे पहले तुम बोलो। माँ कसम सरपंच जी, ये जो रस्तोगी है ना, नजर रखता है मेरी भाभी पे। ये झूठ है सरपंच जी, सरासर झूठ। आप बीच में मत बोलिए, समझे आप? हाँ चौहान, आगे बोलो। सरपंच जी, मुझे ये आदमी नहीं चाहिए।
बस सरकार ने इसको सजा दी है तो ये खुद भुगते, हम क्यों इसकी सजा काट रहे हैं? पंचायत बैठी है कुंवर जी, शिकायतों का पोर्टला खुला हुआ है। अबे उससे क्या होगा, बेचारों जा थोड़ी सकते हैं यहाँ से, उनको तो कानूनन भेजा है यहाँ। अरे उस जज का क्या नाम है? हाँ, सुबोध कांत। पगलात है कुंवर जी। और उसको क्या सोची है ये तुगलकी फरमान जारी करने की? लगता है दुश्मन उसकी पसंदीदा फिल्म है, लेकिन उस पागल को यह नहीं पता कि सच्चाई और सिनेमा में कितना अंतर होता है। पर अब होगा क्या कुंवर जी? अब होना क्या है, सरकार ने उन चारों को वापस बुला लिया तो ठीक, वरना हम उनको इतनी गोली मारेंगे, इतनी गोली मारेंगे, इतनी गोली मारेंगे, जज साहब छर्रा गिनते गिनते करोड़पति हो जाएंगे। सब लोगों ने अपनी अपनी बात बोल दी। गुड़िया, तेरे घर भी सरकार ने एक को बिठा रखा है, तू क्या बोलना चाहती है, बोल। यही कि हटा लो इसे। हालांकि ऐसा बुरा नहीं है, पर अच्छा भी क्यों बोले इसे, जब मालूम है बाबूजी की आत्महत्या के बदले में सरकार ने इसे यहाँ भेजा है। माँ, उससे भी ढूंढा खाने के लिए। उसकी बड़ी फिक्र रहती तेरे को, है? चल दे दे भाभी उसे भी, बासी हो तो वही दे दे। शाबाश बेटा, एक तू ही है जो मुझे यहाँ खाना खिलाता है, वरना मैं तो यहाँ सजा से कम भूख से ज्यादा मर जाऊं। किसी को बताना मत, माना तुम्हें बासी खाना देती है। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें कौन सी सजा मिली है? लंबी कहानी है बेटा, फिर कभी बताऊंगा। अभी तुम जाओ, वरना तुम्हारी माँ डांटेगी। रात को जब सब सो जाएंगे ना, मैं तुम्हारे लिए लड्डू लेके आऊंगा। अब तुम जाओ। हेलो, हाँ जी, मैं शिव कुमार रस्तोगी बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ अभी अभी पार्टी खत्म हुई है, तो मैं ये चाहता था, हमारे यहाँ काफ़ी खाना बच गया है, अगर आप यहाँ आकर खाना कलेक्ट करवा लेते ताकि गरीब बच्चों में खाना डिस्ट्रीब्यूट हो सके। जी जी हाँ, बताता हूँ। 10/72 MG रोड। क्यों थाली में दिखलाई देती है कल की परछाई,
इस रोटी को देख के दिल को यादों से पलकी आई। जिन हाथों ने बांटा था कल, उन हाथों ने क्या पाया है। दर्द की बहती बारिश को इन दो आँखों में छुपाया है। अपना नहीं पर अपनाना है, जीवन का ताना बाना यही तो जीवन धारा। एक वक्त था जब मैं गरीबों में खाना बंटवाया करता था, और आज दूसरों के घर का बासी खाना खाना पड़ रहा है। यही तो है जीवन धारा। और क्या कहा पंचायत ने? हमसे पूछे कि क्यों नफरत करती हो। हमने कहा हमें पसंद नहीं, बदमाश है, भगाओ इसे। ठीक कहा ना दादाजी? हाँ हाँ, और क्या। अरे बेटी, तूने बिल्कुल ठीक कहा। यही सब कहने के लिए तो हमने तुझे पट्टी पढ़ा करके भेजा था। लेकिन तेरे माँ बाप के मरने के बाद सरकार ने सजा के तौर पे उसे यहाँ भेजा था कि जाओ और उन लोगों की मदद करो। अब तू ही बता बेटी, अगर तेरे बाप की जगह कोई दूसरा लेने के लिए आएगा तो क्या हम उसे यहाँ रहने देंगे? पर क्या वो इतना बुरा है दादी? क्या हुआ? क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे? मैं हेल्प करूं? आपको आता है? ये बुक जिसने लिखी है वो मेरा जूनियर है। सीधा फार्मूला है, a² + b² = a। हर एक लम्हा सिखलाता है, क्या बेटा वो दिखलाता है। जो होना था बीत चुका वो आज निभाना, ये रिश्ता जो अपना नहीं पर अपनाना है। जीवन का ताना। एक एक करके मैंने तुम्हारे सारे 12 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। थैंक यू। और कल जो मैंने आपके लिए पंचायत में कहा उसके लिए सॉरी। तुम मेरी बेटी जैसी हो और बेटियां कभी सॉरी नहीं बोला करती। पापा मुझे प्यार से गुड़िया कहते थे। जीवन धारा। गुड़िया जी? एक कप चाय मिलेगी? हाँ जरूर, अभी लाती हूँ। मेरे खुदा मैं खुद खो बैठा, कर गुनाह बेमर्जी से। दिल की तड़पती रहती आज भी उस बदमज़गी से। मैं हकदार बनूं जन्नत का, जो कुर्बान मैं हो जाऊं। इस परिवार पे मिट जाऊं तो मुसलमान मैं कहलाऊं।
अपना नहीं पर अपनाना है, जीवन का ताना बाना यही तो जीवन धारा, यही तो है जीवन धारा। फौजिया, बैठना। वो खेतों में सुबह से लगा हुआ है फौजिया, जा उसके लिए कुछ खाने के लिए भेज दे। कुछ भी नहीं है खाने को घर में, बच्चे भी कल रात का ही खाकर स्कूल गए। एक बात बता, अगर अब्बास होता तो भी तू क्या ऐसे ही करती? तू उस कमीने को अब्बास से जोड़ रही है सुरैया? अब्बास मेरा खाविन था और ये कोई सजा याफ्ता मुजरिम। जो भी हो, तू चाहे जो बोल, लेकिन एक बात तो तय है कि वो अपना पसीना सिर्फ तेरी जमीन के लिए बहा रहा है, इसलिए ये तेरा फर्ज बनता है कि तू उसे खाना दे। आगे तेरी मर्जी। आपका नाम फैजल है क्या? ये लो खाना, खाला ने भिजवाया है। इस परिवार पे मिट जाऊं तो मुसलमान मैं कहलाऊं। छोड़ ये सब कुछ और दफा हो जाए यहाँ से कमीने कहीं के। अबे बुड्ढे, तेरी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना यही गाड़ देता तुझे। और वैसे भी मुझे यहाँ रहने का कोई शौक नहीं, अपनी मर्जी से नहीं हूँ यहाँ, सजा काट रहा हूँ। अरे सजा तू नहीं, हम काट रहे हैं। हम तो मेरा बेटा चला गया इस दुनिया से और ऊपर से उस जज ने तुझ जैसे मनहूस को भेज दिया यहाँ। चल चौहान, आजा। चौहान, देख तुझे मैंने किसी खास काम के लिए यहाँ बुलाया है। हुकुम कुंवर जी। ये तो तेरे घर में रह रहा है ये, और इसके जैसे 3 और जो इस गांव में रह रहे हैं, ये चारों खटक रहे हैं मुझे। आपको तो ये खटक रहे हैं, मुझे तो ये चुभ रहे हैं। चौहान देख, तू अगर मेरा साथ दे तो मैं इन चारों को गांव से बाहर खदेड़ दूंगा। जी समझा? जी कुंवर जी। अब सुन, धनिया, तूने जो कहा है वो सोच समझकर कहा है ना, वरना अगर ये गलत साबित हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा इसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकती है। सरपंच जी, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ये जो चारों है ना, जिन्हें सरकार ने यहाँ सजा काटने के लिए भेजा है, इन्हीं चारों ने परसों रात में हमारी इज्जत लूट ली। इन चारों की ये मजाल, इसी वक्त पुलिस में इतला की जाए, वो चारों जहां कहीं भी हो
घसीट कर यही इसी चौपाल में लाया जाए। चलो भाई चलो, आओ चलो चलो। आपने 4 क्रिमिनल्स को 4 फैमिलीज की रखवाली करने के लिए भेज दिया और आप इसे अपना बेस्ट डिसीजन कहेंगे?